सरकारी मैदान में पहुंचे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? आज ये हसनापुर में इस भूमज्योतक गिटेर का संगठन सम्मेलन का ये अंतिम समय है। ये दूरदर्शी सहयोग परिश्रम से ये आपके प्राचीन स्थान पर ये कार्यक्रम हुआ। भूमज्योतक इतिहासकार संगठन सम्मेलन ये तीसरे स्थान पर हो रहा है। देवलखा ग्राम केसरगंज जिला बहराइच में 10 सितंबर को इसकी आधारशिला रखी। पहला कार्यक्रम ग्राम टुटियारा तहसील संडीला जिला हरदोई 5, 6, 7 नवंबर। इसके बाद 28, 29, 30 2 तारीख 2 दिसंबर तक विशाल कार्यक्रम मथुरा में। और दूसरा भूमज्योतक इतिहासकार संगठन का सम्मेलन 31 दिसंबर और 1-2 जनवरी ग्राम अमोद कस्बा मुगराबाद साहपुर तहसील मछली शहर जिला जौनपुर। और 29, 30, 31 जनवरी को आपके यहाँ हसनापुर और गणेशपुर ये दोनों गांव जुड़े रहेंगे। ये दोनों ग्राम इसके साथ में लगे रहेंगे, ये हटेंगे नहीं। गणेशपुर और हसनापुर। गणेशपुर ग्राम की एक काश्तकारों की जमीन है और ये क्षेत्रीय हसनापुर का। इसमें आज ये संपन्न, वैसे तो दिल्ली में हो गया था लेकिन मुझे कुछ कहना था तो संपन्न होने की घोषणा नहीं हुई। मुझे प्राचीन स्थान होने के नाते और महापुरुषों का इस भूमि पर, इस जमीन पर पदार्पण होता रहा। इस भगवान ने इसी जमीन पर रहकर के योजना बनाई और उन्होंने इतना बड़ा महाभारत
साथ ही साथ यदुवंशियों का 56 करोड़ विनाश, ये सब कार्यक्रम इसी भूमि पर निर्धारित हो गए थे। तो ये महायोगियों की भूमि है और आपका भी ये कार्यक्रम जो मानव हितों में, तो आपने अपनी आंखों से देखा। जब तक आप जीवित रहेंगे तब तक आप इस कार्यक्रम को भूलेंगे नहीं। और इस स्थान का कार्यक्रम ये ऐसी पंक्तियों में लिखा जाएगा कि इसको इतिहास याद रखेगा। ये तो तीसरा स्थान है, 7 स्थान और लिखे जाएंगे जहां भूमि-द्योतक इतिहासकार संगठन का सम्मेलन होगा। 10 स्थानों का उल्लेख रहेगा। आपको ये मालूम नहीं है कि आगे क्या होने वाला है। मुझे ये दशा प्रजातंत्र की देखकर बड़ा अफसोस भी होता है और दुख भी होता है कि हम लोग महात्माओं से निर्देश प्राप्त कर लेते तो आज हमारी मानवता और मानवता की जो रक्षा के साधन है वो सही रूप में विकास भी होता है और इनके उपयोग में भी आता है। और शांति का लोग अपने अपने जीवन का छोटे से गृहस्थ आश्रम में अनुभव करते हैं। और लोग ये समझते कि हमारे देश के शहीदों ने जो अपना खून दिया वो एक अमर रहता। लोगों ने आज़ादी के लिए जो कुर्बानियां की हैं, आपने अपने कामों से उनको बुला दिया। इतने बुरे से बुरे काम, धर्म को त्याग कर, महात्माओं को त्याग कर, विद्वानों को त्याग कर जो हुए हैं वो आपके सामने है। मैंने तो इस भूमि पर आकर केवल एक संकेत ही आपके सामने रखा। मैं आपका पक्का सेवक हूँ, पक्का आपका मुरीद हूँ। न पहले महात्मा था, न अब और न भविष्य। मुझे तो सेवा का आदेश मिला है कि सेवा करनी है। मुझे महात्मा बनने का आदेश नहीं मिला। मेहनत करने का आदेश मिला है कि जब तक शरीर काम करे तब तक मेहनत शारीरिक करो, लोगों की करो और आत्माओं की करो। मैं बाहर भी मेहनत करता हूँ और जब आश्रम पर रहता हूँ तो आप जब उस मेहनत को देखोगे, जब होली के अवसर पर आओगे तो सभी लोग दांतों तले उंगली दबाएंगे। मथुरा में होली
और अगहन सूदी 10वीं को प्रतिवर्ष भंडारा होता है। इतना आदमी जाता है, इतना किसी आश्रम में, मथुरा वृंदावन के किसी भी आश्रम में इतना आदमी नहीं जाता। ये सब अपनी आंखों से देखेंगे। मुझे आदेश मिला था मथुरा की धर्म भूमि पर आश्रम बनाने के लिए, तो आश्रम की स्थापना मथुराई में हुई। और मथुरा एक धर्मस्थल है, वहाँ बड़े बड़े देवस्थान, आचार्य, विद्वान इत्यादियों का इतिहास मिलता है। हम भी एक छोटी सी कुटी बनाकर और गुरु आदेश पाकर ये कार्य कर रहे हैं। बहुत से लोग देश में ऐसा सोचते थे कि इनका कोई स्थान नहीं होगा, पता नहीं कहाँ पे। महात्मा की कोई पहचान नहीं और महात्मा की कोई जात नहीं, और महात्मा की पहचान अपने आप उधरती स्वाभाविक। सूरज, उसे पहचान कराने की जरूरत नहीं है, तो अपने आप लोग जान जाते हैं कि सूरज निकला है, चंद्रमा निकला, तारे निकले। आग पहचान कराने की जरूरत नहीं, बच्चा भी समझ जाता है कि आग है। और पानी की किसी को पहचान की जरूरत नहीं, खुद ही लोग पानी की तलाश करते हैं। महात्माओं की कोई जाति नहीं और अपने आप पहचान हो जाएगी। करते चले आए, करते रहे, करते रहे। हर का भजे स्वर का हुई और जात पात पूछे नहीं। जो प्रभु को भज ले, केवरी क्या थी, क्यों झूठे बेर राम ने खाए, उनको तो नहीं छूना चाहिए था। लेकिन भक्त भगवान भक्ति मत में होते आए और उसी का नाम भक्त वत्सल। वैसे मैं धोबी का काम करता हूं, जात का धोबी तो नहीं हूं। ऐसा मत समझना कि जात के धोबी है, लेकिन धोबी का काम मेरा है। मैं धोबी जैसी गंदगी, ये मेरी सेवा है और उसके लिए मुझे कोई परहेज करना नहीं। और ये सेवा सबसे उत्तम, ये छोटी मोटी सेवा नहीं। तो इसके लिए कोई आदमी इतनी छोटी और बड़ी सेवा लेकर बैठे और फिर वो कहे कि हम महात्मा हैं, तो वो तो उनकी बात हो गई, लेकिन मैं तो महात्मा हूं। धर्म की भी जरूरत है और एक व्यवस्था है, वही राजनीति। घर की व्यवस्था घर के लिए राजनीति, समाज की व्यवस्था समाज के लिए राजनीति, देश के जनों की व्यवस्था देश की राजनीति। व्यवस्था ही एक राजनीति और धर्म ही ईश्वर बोध है। हम व्यवस्था राजनीति को खो बैठेंगे
धर्म को क्या समझेंगे और धर्म के लोगों को क्या जानेंगे। अगर व्यवस्था हो गई होती तो आपने धर्मों को पहचान लिया होता। व्यवस्था जब बिगड़ जाएगी तो जितने लोग भी आएंगे वो सब के सब चिल्लाएंगे धर्म कुछ है, धर्म अनाचार है, धर्म पापाचार है और धर्म देश में नहीं रहना चाहिए। धर्म एक सत्य है और धर्म झूठ पर अंकुश लगाता है। धर्म धोखे पर अंकुश लगाता, झूठ पर अंकुश लगाता, धर्म बेईमानी पर अंकुश लगाता, धर्म चोरी पर अंकुश लगाता, धर्म डकैती पर अंकुश लगाता, धर्म कत्ल पर अंकुश लगाता और धर्म कुदृष्टि पर अंकुश लगाता है, निंदा पर अंकुश लगाता है। धर्म एक बुद्धि का छुपा हुआ शब्द है और इसकी स्वच्छ पवित्र निर्मल बोध को प्रकाश शक्ति है, ज्ञान उसका हम लोगों ने इस समय बहिष्कार। जैसे हमारे देश की नारियां चाहे जितना भी तुम बाजार में बोंगर बचाओ लेकिन घर की देवियां तो धारण रहती है। उन्हीं के कारण ये जो बच्चे पैदा होते हैं माताओं से और उनके संस्कार लेकर जो बाहर आते हैं उन्हीं से कुछ बचा हुआ है। बाकी अगर देवियां ऐसे संस्कारों में धर्म भूमि पर न पलती होती तो ये भी जब जब हो धर्म की हानि गाड़े अशुभ महा कहते हैं गीता में जब धर्म यदा लोप हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, लोग को बैठेंगे तो बात शक्तियों का अवश्य ही आना होता है और उन्हीं को योगी योगेश्वर दो प्रकार की शक्तियाँ आती है। एक अवतारी शक्तियाँ जो काम लेकर आती है, एक संत बोध होता है। संत बोध सबसे सर्वोपरि वो सब चीजों के राज को जानते हैं। संतों के राज को लोग नहीं जानते। एक तो अवतारी शक्ति और दूसरी एक संत दया करते हैं और सारी शक्तियां कर्म का फैसला कराती हैं। जिसने जैसे कर्म किए हैं अच्छे बुरे वैसा उसकी रक्षा करेंगे। और सारी शक्तियों को तभी तो धर्म की स्थापना होगी, नहीं तो नहीं होगी। संत क्षमा करते हैं, उनका काम क्षमा करते हैं। और सारी शक्तियां किसी को नहीं बख्शती, वो किसी को छोड़ती नहीं। जब वृक्ष की ओट में भगवान राम ने बाली को मारा, जब कृष्णावतार हुआ
और उन्होंने अपने पूरे सब काम कर लिए। जब जाने का वक्त हुआ तो खून की नदी बहा दी और शीघ्र चले गए नदी के किनारे। शरीर छोड़ने ही वाले थे, बहेलिया घूम रहा था, उनके पैर में पदम था, चमक रहा था। बहेलिया ने सोचा हिरण पानी पी रहा, निशाना मार के तीर छोड़ दिया और ठीक उसी पदम में तीर लगा। जब वो दौड़ के आया, देखा वो तो हिरण नहीं है, तो इस भगवान हमसे बड़ा अन्याय और पाप। उन्होंने उसी समय कहा कि तुमने कोई पाप नहीं किया है, अपना बदला ले। मैंने वृक्ष की ओट में खड़े होकर के तुमको मारा था, तुम बाली थे। कृष्ण अवतार में तुम लिए हुए और मैं ये हुआ, तुमने अपना बदला। जब ऐसी शक्तियों से बदला नहीं छूटता, उनको भी चुकाना पड़ता है, तो आपके पास तो की शक्ति है। आपको तो भरपूर बदले चुकाने होंगे, मैं ब्याज के चुकाने पड़ेंगे। उनको जब चुकाना पड़ा तो इसलिए ये कर्म क्षेत्र भूमि बदली, देने और लेने की। अच्छा करो तो अच्छा लो, बुरा करो तो जनरल। इन दोनों कर्मों को संत ही विनाश करते हैं, नहीं तो आपका छुटकारा नहीं। वो शुद्धि भस्म कर देते हैं और अशुद्धि। उनके पास ऐसी अग्नि होती है कि ना शुभ रहने देंगे ना शुभ। जिन कर्मों से प्रारब्ध बन गई और उसका आपको भोग शरीर और अवधि मिली है, उसका अगर विनाश कर दें तो क्षणों में शरीर खत्म। क्रियामान जो कर्म होते हैं उनका विनाश कर, उसी जगह पर, उसी सिर पर एक ऐसी चीज रख देते हैं कि इसको घोटो, और वो है क्रिया। आगे कोई कर्म बनने नहीं देंगे। प्रारब्ध का श्वास श्वास पर समाप्त होगा और जब भजन कराएंगे तो चौराही में संचित कर्मों का उनका भी भंडार जलवा देंगे। ये जीव प्रारब्ध कर्मों को समाप्त करेगा, क्रियामान कर्म रहेंगे नहीं और संचित कर्म चढ़ाई में दाह हो जाएगा। तब ये छुटकारा पाता है, तब अमर लोक में, तब ये सत्य देश में, सतलोक में, सत्य जो तमाम ब्रह्मांडों के पिता, जो महाकाल के भी हैं, जो ब्रह्म के भी हैं, जो पार ब्रह्म के भी हैं, ईश्वर के भी हैं, जो देवी और देवताओं के सारी समूची आत्माओं के जो पिता हैं, वो तो सत्य। वो न यहाँ कभी आते हैं और न कभी आएंगे। उन्होंने तो अपने पुत्रों को राज बख्श दिया। देखिए, उनके पुत्र राज पाकर के अपना शासन कर रहे, वो न कभी आते हैं न कभी आए। उनकी नुमाइंदी उनके दरबार की दरबानी, यानी उसके दरबार के दरबानी संत आते हैं, जो निरंतर उसके दरबार में हाजिरी देते हैं और यहाँ की पूरी खबरें, ब्रह्मांडों की पूरी खबरें, जो भी दशा यहाँ जीवों की हो रही है, सब उनके दरबार में पेश करते। वो सच्चे
शहंशाह के दरबार के दरबानी संत। और बाकी ऋषि मुनि योगी योगेश्वर ये नीचे से आते हैं। वो उसी वक्त आते हैं जब कोई खास विशेष काम करना होता है। जब तक वो संत रहेंगे सामने तब तक वो कोई काम नहीं कर सकते। जब संत चुप हो जाएंगे तभी काम करने का मौका। संत संकल्प के सामने कोई टिक नहीं। इसलिए आपको मैं ये मालूम कि ऋषि कौन है, मुनि कौन है, आत्मदर्शी कौन है, ईश्वरदर्शी कौन है, ब्रह्मदर्शी कौन है, योगी कौन है, योगेश्वर कौन है, साधु कौन है और संत किसको कहते हैं और परम संत किसको, आपको तो कुछ मालूम। कोई ग्रंथ पढ़ने से तो ये चीज जान नहीं जाओगे। इसके लिए कमाई कर, संत मिलेंगे कृपा पाएंगे। तो कुछ ऐसे आदेश ऊपर से ईश्वर शक्तियों के होते रहते हैं और उन आदेशों में जो होते हैं उनमें तीर के मारने में, निशाना मारने में फर्क है, लेकिन उनके आदेशों में कोई फर्क नहीं। तुम्हारी समझ में फर्क हो जाएगा। सूरज पूरब में निकलता हो, पूरब से बंद कर दे, पश्चिम में निकलने लगे, हो सकता है। लेकिन महापुरुषों के बदले तो ये कार्यक्रम जब तक आप जीवित रहोगे तब तक, और ये दिन पर दिन यादगार इसकी है। क्योंकि अभी ये 7 कार्यक्रम जो और होने जा रहे हैं और 10 जब पूरे हो जाएंगे तब देखिए कि कौन सा धमाका होता है। और ये वैचारिक जनहितों की क्रांति का और आत्म क्रांति का युग है। इसे कोई तोप बारूद रुपया पैसा नहीं रोक सकता। ये रुकने वाली चीज। मैं धीरे धीरे, वैसे मैं बहुत कुछ ये लोगों की समझ के मुताबिक बहुत कुछ पीछे बता चुका हूँ। किताबों में सब अंकित है, सन बाई सन, महीने बाई महीना, दिन बाई दिन। लेकिन तुमको वो चीजें पढ़ने को नहीं मिली, इसलिए और बड़े बड़े भविष्यवक्ता जो एक अनुमान करते हैं कि आगे क्या होगा, एक अनुमान करते हैं कि पीछे क्या हुआ और वर्तमान में क्या हो रहा, वो भी भारत भूमि के लिए कुछ कहने लगे, बताने लगे। मुसलमानों को भी चाहिए, हिंदुओं, सिखों, ईसाइयों को चाहिए कि जब कोई आपके मोहल्ले गांव में घटना हो, कोई आदमी ये कहे कि हिंदू मारा गया,
कोई आदमी कहे मुसलमान मारा गया तो एक अपना दिमाग खराब नहीं करे, पहले उसकी इंक्वायरी करो। अगर ऐसा हुआ तो क्यों मारा गया, ये घटना क्यों हुई। जब तुम जानकारी करोगे तो घटना किस तरह से हुई और क्या समझ बैठे, और जरा से में हिंदू और मुसलमानों के तनाव में आ गए और मिनटों में सैकड़ों का कत्लेआम कर दिया, हजारों मार दिए। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि ये गुनाह नहीं, ये अपराध नहीं, बहुत बड़ा गुनाह, बहुत बड़ा अपराध। इंसान को ये गुनाह के लिए, किसी जान का हलाल करने के लिए कोई भी किताब, कोई फकीर नहीं, किसी हत्या के लिए कोई भी धार्मिक पुस्तक को कोई मानता घटना हो जाए तो हिंदू मुसलमान सिखों को बहुत गहराई से छानबीन करना है, तब उसके बाद उसको समाधान करना। ऐसे मोहब्बत प्यार फकीरों महात्माओं की शिक्षा तालीम से वो बख्शीश करेंगे, खैरात करेंगे, मुफ्त में बांटेंगे। उनके पास प्रेम मोहब्बत का खजाना है। जब प्यार और मोहब्बत पा जाओगे, इंसान बन जाओगे, मनुष्य बन जाओगे, और एक दूसरे के काम हर कोई आए। मुसलमान हिंदुओं के काम, हिंदू मुसलमान। बुराई से नफरत करो, पाप से घृणा, अच्छाई से कौन नफरत, पाप से पाप। पुण्य तो पुण्य है, घृणा बुराई से, नफरत बुराई, अच्छाई से कोई नफरत नहीं। हम लोग अच्छे बन जाए, अच्छे काम करें, अच्छे वसूलों से चले, सीधा साधा रास्ता चले, वो नफरत। सब लोग जय जयकार। तो मैं बीच में एक आपको कहानी सुना। एक ब्राह्मण देवता थे, बड़े गरीब, घर में उनका गुजारा नहीं होता। चलो इसको यहाँ रूप दें, जरा सा ठहर जाओ, मुसलमान भाई सुन लें। एक मौलाना साहब थे, स्कूल में बच्चों को तालीम देते थे। उनके पास एक बीवी थी। कोई ऐसी बात हो गई, स्कूल बंद हो गया। पहले तो उनको तनख्वाह मिलती, अच्छा अपना और अपनी बीवी का गुजारा करते थे, लेकिन स्कूल बंद हो गया तो अब जो उन्होंने जमा किया था वो कुछ महीनों वर्षों में खत्म कर दिया। उनकी बीवी पान बहुत खाती थी, हर वक्त उसे पान का डिब्बा चाहिए, और सारी दीवारें घर की सब पान से रंगी हुई। मौलाना साहब बोले बीवी से, देखो बहुत दिन हो गए, जो हमारे पास जमा था वो खत्म हो गया। तो बीवी ने कहा कि कमा करके लाओ, हम तो नौकरी नहीं कर सकते। तो बोले कि अच्छा जाएंगे। तो उन्होंने जो अच्छे से अच्छे कपड़े थे, एक कुर्ता पैजामा टोपी, 2 4 5 उसमें छेद, पैजामा भी थे, कुर्ते में भी थे, लेकिन वो अच्छा से अच्छा था। उसको उन्होंने बांध लिया और
जिसमें कई एक छेद थे उसको पहन लिया। और उन्होंने कहा कि चलो परदेश चलेंगे, कहीं नौकरी चाकरी करेंगे, कुछ कमा के लाएंगे तो अपना और बीवी का गुजारा हो। तो बेचारे वो चल पड़े। कोई बात ऐसी हो गई उन्हें याद न रहा। चश्मा लगाते थे, वो घर में भूल गए चश्मा। तो चल दिए, चलते चलते जब कई मील चले गए दूर तो उनको चश्मा याद आया कि वो तो मैं घर में भूल गया। अब मेरे पास तो पैसे नहीं है, मुझे दिखाई कैसे देगा। उनके पास एक पोटली थी, तो उन्होंने सोचा इतनी दूर चल के आया हूं, फिर लौट के जाऊं, फिर आऊंगा। तो वहां एक साधु थे, फकीर। उन्होंने उनसे मिन्नत की और कहा कि मैं चश्मा भूल गया हूं, मेरे पास तो और पैसे नहीं है, कहाँ से खरीदूंगा, जरा सा ये मैं गठरी रखे देता हूँ, आप हमारी गठरी को देखते रहिएगा। उन्होंने कहा रख दो। तो उन्होंने पहले तो खड़े होकर के देखा, जमीन को फूंकते थे और एक पैर आगे रखते थे। फिर जमीन को फूके, कोई कीड़ी चीटी न मिले और फिर रखें। तो उन्होंने सोचा मौलवी साहब ने कि ऐसा रहमान फकीर और कौन होगा। गठरी रख दी और पीछे गए। तो वहां जब गए तो मौलवी साहब की बेगम का कोई यार आ गया। वो तख्त पर बैठ कर के खूब हंसी कर रहे थे दोनों और पान खा रहे थे। तो असल में बात ये हुई तो बीवी ने कहा कि मैं आपके बगैर जिंदा नहीं रह सकती, आप अगर परदेश में चले जाएंगे तो मैं मर जाऊंगा। तो मौलवी साहब बड़े आती, उन्होंने कहा तुम मत घबराओ, मैं अपनी फोटो बना देता हूँ तस्वीर। तो दीवार पर मौलवी साहब ने अपनी तस्वीर हूबहू वैसी दाढ़ी आड़ी सब बना दी। कहा तुम इसका दीदार करती रहना और मैं जा रहा हूँ कुछ कमा के लाऊं। तो वो तख्त पे बैठ करके पान खाए और मौलवी साहब की दाढ़ी पर थूकी। मौलवी साहब उधर से आए, धीरे से उन्होंने पैर घर में रखा। उन्होंने जो देखा तो मौलवी साहब चश्मा आसमा तो सब गए भूल, सीधे उल्टे पैर लौटे। उन्होंने भी देख लिया दोनों ने, उनकी बेगम ने उनके यार ने कि मुझे देख लिया, और ये सीधे वापस और चल दिए बाहर। वो जब बाहर निकल के आए तब तक ये निकल गए। वहां गए तो वो एक निशान बनाया थे कि ये हमारा यहाँ गठरी रखी हुई है और ये फकीर साहब यहाँ। तो जब वहां पहुंचे तो वो गठरी नहीं। अब बड़ी परेशानी, क्या किया जाए। तो जब गठरी नहीं मिली तो आगे चले। चलते 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 एक राजा का राज मिला। शहर के बाहर एक अच्छी सी बगीची थी जिसमें एक महात्मा रहते थे। शाम हो गई, उन्होंने सोचा कि भाई महात्मा बड़े दयालु होते हैं। उन्होंने कहा महाराज मैं परदेसी हूँ, मैं एक गरीब हूँ, नौकरी के लिए निकला हूँ घर छोड़ करके, और अब रात हो गई तो कहाँ जाऊँगा, तो आप मुझे हुक्म दे दें, मैं आपकी बगीची में छोड़। कह लगे यहाँ नहीं तुम चल। वो बगीची बड़ी थी, अब वो बेचारे जो है वो खा जाए अंधेरे में, तो बस वहां से मुड़े और पेड़ के नीचे बैठ गए। जब 11 बजा तो राजा की नारी आई सोने की थाली में भोजन लेकर। उन्होंने जो भोजन भी किया और ये सब कुछ अपना, और थाली को
सोने की धूनी में दबा दिया। ये पेड़ के नीचे बैठ करके मौलवी साहब ने खुद देखा। उनको तो उजाले में दिखाई दे रहा था, तो चुपचाप वो बैठे रहे। रानी तो चली गई। सुबह जब डंडोरा पिटा कि सोने की थाली किधर गई, सोने की थाली किधर गई, सोने की थाली किधर गई, और मतलब ये तो वहां ले गए थे, खाना ले गए थे, तो ये तो बड़ा शोर हुआ कि चोरी गई। जब वहां सुबह देखा तो मौलवी साहब पकड़ लिए गए, ये चोर मिल गया। पकड़ करके बंद किए गए। सुबह दिन हुआ तो उनको दरबार में हाजिर किया। कहने लगे कि आपने सोने की थाली चुराई। उन्होंने कहा राजन, मैं तो एक गरीब आदमी हूं, या जो कुछ तुमको कहना हो, तुमने ली तो तुम्ही ने है, लेकिन जो कुछ भी तुमको अर्जी करनी है तुम कह डालो। तो उन्होंने कहा अर्जुन, मैं तो एक गरीब आदमी हूं, मैं तो एक स्कूल में मास्टर था और मुझे तनख्वाह मिलती थी, अपने बच्चों का गुजारा करता था, लेकिन स्कूल बंद हो गया, नौकरी छूट गई। मैं तो परदेश में निकला था कि चलो कहीं कुछ कमा के ले आएंगे। तो पहले मैं कुछ सुनाना चाहता हूं। मौलवी साहब ने कहा, मौलवी कहोगे अच्छा क्या कहना चाहते हो? कह लगे मैंने पहले घर की नारी देखी। पहले तो मैंने घर की औरत को देखा कि खावे पान और थूके दाढ़ी। वो पान खाती है और हाँ यार के साथ बैठकर और मेरी तस्वीर पर, मेरी दाढ़ी पर पान थूकती है। मैंने अपनी आंखों से देखा। पहले देखा घर की नारी और फिर देखे फूका त्यागी। फिर मैंने वो जमीन को फूकने वाले त्यागी देखे कि जमीन फूके और पैर रखे कि चींटी और कीड़ी न पड़ जाए। उनको मैंने देखा, गठरी ले गए ती रही थी। मेरी फटी हुई गठरी उठा ले गए। मैंने ऐसे फूका त्यागी देखे। और फिर देखा राजन की नारी। तो सरकार क्षमा कीजिए, माफ कीजिएगा। फिर मैंने राजाओं की नारी देखी कि महात्मा को खाना जा रहा, और मतलब यह है कि महात्मा खा करके सोने की थाली को धूनी में दबाते हैं और पकड़े ऐसे हम गरीब जाते हैं। ये मैंने देखा। उनका क्या मतलब? क्या लगे मेरे साथ हाथ चलिए और आपकी मुकल चाहते। राजा उठे, सिपाही चले गए। उन्होंने कहा हमको वैसे ही पकड़ा गया। सरकार हजूर, मैं तो बेगुनाह हूं, मैं तो गरीब आदमी हूं, मुझे झूठ बोलने से क्या है? आप अभी देख लीजिए, महात्मा जी बैठे हुए हैं, इनकी धूनी में वो सोने की थाली जो है दबाई हुई है, और मेरे ऊपर अपराध लादा जाता है कि चोर मिल गया। वो धूनी को हटाया, राखा कोर्ट में थाली। तो कहने का यह है कि मौलवी साहब ने पहले घर की औरत को देखा, खावे पान और थूके दाढ़ी। आपको क्या मालूम कि घर में क्या हो रहा है? आप कहते हो कि मेरी देवी है, मेरी बेगम है। फिर देखे भूखा त्यागी कि दुनिया को दिखा रहे थे कि मैं इतनी दया करता हूँ, रहम करता हूँ कि चींटी भी और कीड़ी भी ना मरे, और मेरी गठरी तीर कर ले गए, चंपत कर ले गए। मैंने उनको देखा। और सरकार ये मैंने अपनी आंख से कह लगे अच्छा, मैंने तुमको स्कूल में नौकरी दी, 300 रुपए मिलेगा। जो हजूर की अर्जी, जो हुक्म आपका, मैं हुक्म दे दिया राजा ने, और आराम से जिंदगी बसर करने लगे। ये दुनिया किसी की कोई नहीं। तो ब्राह्मण देवता चले जा रहे थे, बहुत गरीब थे। चलो परदेश में चलेंगे, भिक्षा मांग ले आएंगे और अपने बाल बच्चों का पालन पोषण करेंगे। तो चलते चलते जंगल में एक महात्मा बैठे हुए धूनी पकड़ रहे, वहां गए, वहां बैठ गए। जाकर के पूछा कहां से आए? कि मैं तो एक गरीब ब्राह्मण हूं
और घर में खाने को नहीं है तो खुद दे दो, भिक्षा मांगो। उन्होंने तो सच बोल दिया। कह लगे अच्छा रात को रहो और आपको खाना भी मिला। रात को रहे और उनको खाना भी दिया। सुबह जब चलने की तैयारी की तो महात्मा जी बोले, कह लगे कुछ तुम गरीब हो तो कुछ मांगो तो मैं दे दूं। कह लगे मैं महाराज क्या मांगू, मैं तो गरीब भिखारी आदमी हूँ, भिक्षा मांगने जा ही रहा हूँ, जो आपकी इच्छा और मर्जी हो जाए। कह लगे अच्छा तो ये लो, ये मेरी संख्या है, ये संख्या जिससे मैं पूजा करता हूँ ये ले जाओ। जब तुमको कोई जरूरत पड़े बाजार में किसी सामान की, खाने पीने की, तुम्हारे पास पैसा ना हो तो ये संख्या को ले जाओ और जमीन को लीपना, इसको रख देना जमीन में ऐसे। कहना महारानी संख्या हमको 5 रुपए दे दो तो ये फौरन 5 दे दो। तुम 5 रुपए उठाना, जो भी सामान तुमको खरीदना हो खरीद लेना और अपने बच्चों का जाओ। अब कहाँ भिक्षा मांगोगे, तुमको असली चीज मिल गई, लौट जाओ और अब गुजारा पूरा हो जाएगा। वो चीज लेकर, महात्मा का आशीर्वाद लेकर, संख्या लेकर चलते चलते उनको भूख लगी है गलवाई की दुकान की। उन्होंने सोचा कि मेरे पास तो कोई पैसा है नहीं और ये मुझे कुछ खाने को देगा भी नहीं, तो उन्होंने जमीन को लीपा और हलवाई सामने बैठा था। जमीन थोड़ी सी लीपी और डोले से निकाली संख्या और सामने रख दी। हलवाई देख रहा है कि क्या कर रहा, हाथ जोड़ के खड़े हुए कि महारानी संख्या हमको 5 रुपए दे दो। तो उस पर 5 रुपए आ गए। उन्होंने 5 रुपए उठा लिए और संख्या जोड़ दी और कहा कि भाई हमको भूख लगी है, हमको मिठाई दे दो। तो उसमें 4 पैसे की किलो भर मिलती थी। उन्होंने कहा आधा किलो तो पैसे दे दिया, आधा किलो मिल गई, पेट खूब खाया, पेट भर गया। हलवाई सोचने लगा कि ये तो बहुत सस्ती चीज है, मैं दिन भर मेहनत मशक्कत करता हूँ और मुझे आमदनी के 5 रुपए नहीं मिलते हैं और ये तो बड़ी करामात है। तो फौरन उठा, चारपाई बिछाई, चद्दर बिछा दी और कहा महाराज इस पर रहिए और मैं आपकी सेवा करूंगा, कल जाइएगा। ब्राह्मण देवता रह गए। रात को जब सो गए तो वो कहीं से नकली संख्या ले आया। उसने क्या किया कि झोले में से असली निकाल ली और नकली रख दी। वो तो जब चल दिया आगे गए, आगे जरूरत पड़ी तो उन्होंने जमीन को लीपा और फिर संख्या को रखा और कहा महारानी संख्या 5 रुपए हमको दे दो। उसने एक भी नहीं दी। इन्होंने कहा ये क्या हो गया, तो फौरन उठे, वापिस गए और वहां पहुंचकर महात्मा जी के पास बहुत रोए। उन्होंने कहा भाई बात तो बताओ। अरे रोना बाद में, लेकिन बात तो कहो कम से कम। कह लगे महाराज एक बार इसने दी, अब देती नहीं। तो महात्मा जी ने कहा कि देखो भाई मेरी संख्या ऐसा काम नहीं करती। मेरी संख्या तो ऐसी है कि जब भी तुम 5 मांगोगे आपको 5 देगी। कह लगे महाराज उसने एक बात को दिया, आपको देती नहीं है। तो उन्होंने कहा एक बात ये बताओ कि तुम रात को रहे कहाँ? कह लगे मैं उस हलवाई की दुकान पर। तो तुमने क्या किया था? कह लगे जमीन लेपी, संख्या को रखा और हलवाई के सामने हमने कहा महारानी संख्या 5 दे दो, उसने 5 दे दी। तो फिर क्या? कह लगे उसने चारपाई बिछाई, चद्दर, और कहा कि तुमने रहो रात, सुबह जाना, हम आपकी सेवा करें। कह लगे बस उसने नकली रख दी, असली निकाली। तो बेचारे ब्राह्मण देवता बहुत रोए। तो महात्मा जी को दया आ गई। उन्होंने कहा देखो भाई रो मत, तुम इसी नकली संख्या को ले जाओ, रो मत, इसी नकली को ले जाओ और उसी की दुकान के सामने जाना और उसी के सामने पहले जमीन को झाड़ना थोड़ी देर तक, ताकि वो तुमको देख ले। तो गए और वो जमीन को झाड़ा ऐसे। उन्होंने समझाया कि जमीन को झाड़ना और तुम उसको रखना और कहना कि महारानी संख्या हमको
100 रुपए दे दो, तो इसमें से आवाज आएगी 2 से लो। तो तुम ये कहना कि ठहर जाओ ठहर जाओ ठहर जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। बस वो चल दिए। हलवाई की दुकान के सामने ब्राह्मण देवता है, उन्होंने जमीन को झाड़ा। उसने कहा भाई बुढ़ा तो वही है, लेकिन अब ये क्या करेगा। तो जाड़ जूड़ करके उन्होंने अपनी संख्या निकाल के रखी और कहा कि महारानी संख्या हमको 100 रुपए दे दो, उसमें से आवाज आए 200 लो। चले ठहर जाइए रुक जाइए, जब हमको जरूरत होगी तो हम ले लेंगे, मांग लेंगे। हलवाई उठा कि ये तो बहुत ऊंची चीज है, अब वो तो पहले 5 देती थी, ये 100 मांगो तो 2 से देती। तो वो उठा और चारपाई उसने फौरन बिछाई ये चद्दर और कहा महाराज आप इस पर रहिए, कल जाइएगा आप। चले ठीक। रात को खूब आराम से रहे, खाना खिलाया, सो गए। जब वो सो गए तो उसने क्या काम किया कि असली संख्या रख दी और नकली निकाली। ब्राह्मण देवता, उनको तो महात्माओं की बात थी, वो तो कभी झूठ होने वाली नहीं, उसको मिल गई। वो तो आंख बंद करते सुबह उठे और वो चले। वो तो चले गए, अपना मांगते गए होंगे, अपना ले लिया होगा। हलवाई की दुकान में लग गया घाटा। उसने सोचा कि घाटा कैसे पूरा होगा, तो सोचता रहा। जब कोई तरकीब उसे तरकीब मालूम नहीं हुई कि कैसे घाटा पूरा होगा, तो उसने सोचा कि वो संख्या ले आओ। उसने 150 रुपए उसने खर्च किया, उन्हें को जमीन को लीपा सजाया, ये वो सब, और संख्या निकाल करके उसने रखा। हाथ जोड़ करके खड़ा हुआ कि महारानी संख्या 100 रुपए दे दो। उसमें से आवाज आई 200। चले गए, 2 से दे दिए कि 4 से, 4 से दे दीजिए कि 8 से, 8 से दे दीजिए कि 16 से, 16 से दीजिए कि 32 से लो। कह लगे 32 से दे का 64 से लो। कह लगे महाराज कुछ देना लेना, कि भाई देने लेने वाली तो चली गई, वो तो गई। ये है डपोल संघ, ये डपोल संघ है। देने लेने वाली संख्या तो गांधी के साथ 48 में चली गई। अब ये डपोल संघ है। जितना चाहो बूंद जो तक गिटियर काट करो उतना दूर लो। 100 मांगो तो 2 से, और 1000 मांगो तो 2000, और लाख मांगो तो 2 लाख, और करोड़ मांगो तो 2 करोड़, लेकिन देने वाली तो गई। ये है डपोल, वो तो चली गई। दून जितना चाहो उतना आपको मिलेगा, उसमें कोई हारने वाली चीज नहीं है। मैं 40 सालों से पूरा ये देख रहा हूं, जितना चाहो उतना चाहो। समझ लो, महात्मा के बात कभी झूठे होते हैं, ये तो बात निश्चित। उनका जो काम था वो तो एक निमित्त मात्र थे, महात्माओं का संकल्प था, वो तो आपको भी निमित्त मात्र बना दे। वो तो निमित्त मात्र संकल्प तो गांधी का नहीं था, वो तो संकल्प किसी और का था। लेकिन अब किसी को भी खड़ा कर दें, वो तो संकल्प पूरा होना ही है। तो आजादी मिल गई, और वो तो मतलब है कि चले, उन्होंने तो कुछ देखा नहीं, चलो यही मान लिया जाए। लेकिन जिन लोगों के, जिन महापुरुषों के, महान आत्माओं के जो संकल्प थे, उन्होंने तो देखा। हमारे गुरु जी ने 1 महीने पहले कहा था कि एक नेता सबसे बड़ा फलानी तारीख को फलाने वक्त जाएगा। तो हमने पूछा, हमने महाराज जाने का क्या मतलब? पहले के मार दिया जाएगा। उन्होंने काफी पहले बताया। फिर जब वो समय निकट आया तो उन्होंने 5 दिन के बारे में कहा। फिर सुबह भोर में जब उठे और जब उनके चरणों को छूने के लिए गए तो उन्होंने कहा कि आज दोपहर के बाद सूरज डूबने के पहले एक नेता जो सबसे बड़ा होगा वो मार दिया जाएगा। इतना उनको अनुभव था। एक बात नहीं, बहुत बातें उन्होंने बताई और ठीक हुई।
बीमारी है। तो चीज ये है कि तुम चाहे जितना चिल्लाओ, चाहे जितना रो और चाहे जितना कुछ करो, लेकिन जब नकली संख्या तो देगी क्या? असली की खोज, असली तो तुम्हें गंवा दी। उसके लिए तो प्रार्थना करने गए नहीं कि लौट करके मुझे असली मिल जाए। वह एक बार आपको मिला, उसके बाद में अब ढूंढ मिला। तो ये जो भी महापुरुषों के दृष्टांत हैं वो नसीहत से, शिक्षा से जरा से भी खाली नहीं है, भरपूर है। और मैं ऐसी कहानियां बहुत आपको सुनाऊं, लेकिन वो जब समय रहेगा, ऐसी शिक्षा की कहानियां ये तुम्हारे ये दिमाग के पर्दे खुल जाएंगे। अभी तो मैंने कुछ भी नहीं सुनाया, ये तो मैंने सिर्फ एक इशारा आपको 3 दिनों में किया। उतने ही में सोचते हो कि मैंने ऐसा कभी नहीं सुना। ये सब स्त्री पुरुष कहते जा रहे हैं कि मैंने ऐसा आज तक कभी अपने जीवन में सुना ही नहीं, न मैं ऐसी कभी कल्पना करता था कि मुझे ये भी सुनने को मिले। मुसलमान अपना कहते हैं, सिख अपना कहते हैं, हिंदू अपना कहते हैं, ईसाई अपना कहते हैं, कर्मचारी अपना कह रहे हैं, अधिकारी अपना कह रहे हैं। सेठ साहब की अपील है, प्रार्थना है, मिन्नत है, इसको पकड़ लो, तुम्हारी पट्टी है, फिर पढ़ा दिया जाएगा। तो उस पट्टी पकड़ने में मच लो कि हमसे नहीं पकड़ने को नहीं आता है। और फिर अब वो तो धीरे धीरे उस्ताद को, मास्टर को धीरे धीरे पकड़ा ही देगा। कुछ बाप मारेंगे, कुछ मास्टर फिर डांटेगा, धमकेगा, धीरे धीरे कुछ उधर की डपट और डर, कुछ इधर की डपट और डर, धीरे से फिर पट्टी पकड़ लेगा। पहले कौन पकड़ता? चीज असली ये है कि तुम इतने डरे हुए हो, इतने घबराए हुए हो, इतने बेचैन हो, इतने सता दिए गए हो, धोखे में डाल दिए गए, गुमराह कर दिए गए, तुमको धोखा दे दिया गया, वादा खिलाफी की गई, बड़े बड़े सब तुम वो सब भोगे पड़े हुए हो। तो तुमको तो किसी की बात पर और यकीन आएगा नहीं। इसलिए ये जो आपको भेद मिला है प्रभु का, मालिक का, और आत्मा उससे बिछुड़ गई है, उससे जुड़ने का जो गोपनीय जो आपको ये भेद, ये जुक्ति मनुष्य रूपी दरवाजे की जो आपको मिली है, उसको धीरे से, सुलभता से, आसानी से, थोड़ी सी ये कमाई जिसको रियाज कहते हैं, अभ्यास, हाँ, थोड़ा सा ये जरा से जब करने लगोगे तो बड़ी चीज पकड़ने में आ जाएगी। फिर कहोगे कि बाबा जी पता नहीं यहाँ ले आए थे और इसको छुड़ा के और ये पकड़ा दिया। सब महात्माओं की महिमा होती है, ऐसे नहीं होती है। तो ये एक ही चीज मत समझिए कि बाबा जी शायद कुछ एक ही चीज लेके घूम रहे हो, अपने को कुछ नहीं। आप देखते हो छोटे छोटे बच्चे हैं जो बैठते हैं ना, तो मैं निकल जाता हूँ तो मुझे दौड़ के पकड़ के 4 आने पकड़ाते, 8 आना देते, 1 रुपया देवियाँ हमारी झटका मारती है, तो मैं पूरा घूम जाता हूँ पीछे को, और धोती पकड़ लेंगी, कभी कुछ पकड़ लेंगी, कभी कुछ, कभी हाथ पकड़ लेती, इतनी जबरदस्ती करती है। और इस पर अगर उनकी सेवा स्वीकार न करें तो कितनी तकलीफ होगी, तो आप खुद ही समझ लो। इसलिए बाबा जी किसी को कुछ देते नहीं है, और जो ये देते हैं सब इन्हीं में लग जाते। जब तुम मथुरा आश्रम पर आओगे तो पूरा देख करके ही तुमको बोध हो जाएगा, हम किसी को नहीं मांगते। तुम झटका देकर फेंकोगे तो हम उसको ठोकर तो नहीं मारेंगे। हम कोई कपड़ा नहीं खरीदते हैं, जो दे देते हो कहते हैं। ये देवियां धोती ले आती हैं, चद्दर ले आई,
इन्होंने दे दिया आकर के कि हमारा हाथ पहन लीजिए, ये उतार दीजिए। तो मैं ये उतार लेता हूँ या हमको तो कोई खरीद नहीं, खुद ही खरीद। कोई आदमी कहे कि नहीं बाबा जी कहीं दिलाते हैं, ये कमा के जाते, यही देते हैं। हम तो खुले मैदान में कहते हैं, हम कोई छुपा चोरी से तो नहीं। तो इसलिए ये सब, ये मुरादाबाद का भंडारा, ये शाहजहांपुर का भंडारा, ये मतलब ये है कि ये लखनऊ का भंडारा, और ये मतलब ये है कि ये देहरादून का भंडारा। अब ये जो लोग आते हैं अपना भंडारा चलाएंगे, 10, 20, 50, 100 अतिथि जो रात को यहाँ ठहर जाएंगे वो भूखे नहीं रह सकते। वो जहाँ भंडारा चल रहा 100 इसमें खा लेंगे, 100 उसमें खा लेंगे, 100 उसमें, 100 इसमें खा लेंगे, और खून पसीने की कमाई, हराम की नहीं, और अतिथि सत्कार हो जाए। ये सब इन्होंने प्रबंध किया है। बाबा जी ने कुछ नहीं किया, ये सब यही करते। जो भी आप अपनी आंखों से देख रहे हो इस मैदान में, ये सब यही करते हैं, खून पसीने की, ये हराम का नहीं। और आपके यहाँ कोई चंदा नहीं उगाया गया, कोई जबरदस्ती नहीं कहेगी, रसीद काट दी, अगर नहीं दिया तो हम देख लेंगे। अभी राखी को तलाशी कारखाना बंद करवा देंगे, गिराव करवा देंगे, तुमको मार देंगे, तुम 1000 दे दो, तुम लाख दे दो। बाबा जी इनसे लाखों को दूर, इनको भी दूर रखते हैं और अपने को भी। ये कोई काम, इतने बड़े बड़े काम करता हूँ कि हिंदुस्तान में कोई राजनीतिक काम इतने बड़े बड़े नहीं करते, लेकिन रेडियो अखबारों पर एक नहीं, तुम बस समझते हो कि रेडियो खुदा है और रेडियो अखबार ही अल्लाह ताला। इनमें तो आप लगाओ ठट्ठी, उस दिल्ली के भोंपू में उसकी तो आप आवाज निकल नहीं मत देना, और अखबारों का बोलना बात। इनको सीधा धर दो बांध करके, और एक भी भूमि चोदकों का, भूमि जोतक के तहत काश्तकारों का एक भी जनहितों का उसमें नाम मत आने देना। और अगर सारे हिंदुस्तान में ये संगठन अभी देखते देखते तुम्हारी आंखों के सामने अगर ना खड़ा कर दें तो मैं जंगल में चला जाऊंगा, तुम्हारे बीच में कभी रहूंगा ही नहीं। अखबारों से आजादी नहीं मिली, न रेडियो से आजादी मिली। आजादी मिली है खून पसीने, आजादी मिली है सत्यता से, आजादी मिली है भक्ति से, राष्ट्रभक्ति से, जनभक्ति से, जन सेवा, इससे आजादी मिली है। आजादी मतलब लुच्चे लफंगेपन से नहीं मिली। और जो आजादी देने वाले थे उनको तो जाति कुछ मिल नहीं पाया, लेकिन हाँ नाम होता है। शेर तो शिकार करता ही है, लेकिन गीदड़ बैठे रहते हैं। वो ये शेर खून पी करके जाए फिर उनका हिसाब लगता है। तो शेरों ने शिकार कर दी, गीदड़ पी के। इसलिए